नमस्ते मेरी प्यारी बहनों। आज हम बात करेंगे उन 5 ऐसी बातों की जो अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाएं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। और हाँ, ये वीडियो खासकर घर की महिलाओं और हाउसवाइफ्स के लिए है जो अपने आप को खो देती हैं, अपने सपनों को पीछे छोड़ देती हैं और सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए जीती हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने आप की जिंदगी की हीरो बन सकती हैं, अपने डर को मात दे सकती हैं और अपने घर, अपने परिवार और अपने लिए भी खुद को प्राथमिकता दे सकती हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो अपने दिल और दिमाग को खोलिए और चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, डर को मात देना और खुद को डर से मजबूत बनाना। बहनों, सोचिए कि घर के अंदर या बाहर कितनी बार हम डर की वजह से पीछे हट जाते हैं। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि परिवार क्या सोचेगा, डर कि अगर मैं कुछ नया करूं तो फेलियर हो सकता है। ये डर छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होता है, जैसे नई रेसिपी ट्राई करना, घर के बाहर अकेले मार्केट जाना, बच्चों के स्कूल इवेंट में अपनी राय देना या सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करना। और यही डर हमें अपनी जिंदगी की अपॉर्चुनिटीज से दूर रखता है। साइकोलॉजी कहती है कि डर सिर्फ हमारे दिमाग में बना एक इल्यूजन है। जो लोग डर को मैनेज करना सीखते हैं वही जिंदगी में कॉन्फिडेंट और अनस्टॉपेबल बनते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ एक आसान एक्सरसाइज। हर सुबह उठते ही 5 मिनट के लिए खुद से बोलिए, मैं डर से मजबूत हूँ, मैं अपनी जिंदगी की मालिक हूँ। और हर दिन एक छोटा डर चुनिए और उसका सामना कीजिए। जैसे अगर आपको लगता है कि नेबरहुड वॉक पर जाना अनसेफ है तो शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट बाहर जाइए, धीरे धीरे 15-20 मिनट। अगर आपको लगता है कि नया रेसिपी ट्राई करना मुश्किल है तो पहले सिर्फ एक छोटा डिश बनाइए। ये छोटे कदम धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे और डर कम होगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए शालू, एक हाउसवाइफ, हमेशा सोचती थी कि उसे ऑनलाइन कुकिंग क्लास नहीं करनी चाहिए क्योंकि लोग क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन उसने धीरे धीरे छोटे स्टेप्स लिए। पहले सिर्फ अपने घर के बच्चों और बहनों को ऑनलाइन रेसिपी शेयर की, फिर फीडबैक लिया और आज उसकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि अब वो नेबरहुड इवेंट्स में शेफ के तौर पर इन्वाइट होती है। एक और पावरफुल ट्रिक है फियर जर्नल। हर इवनिंग 5 मिनट अपने डर को लिखिए। किस चीज़ से डर लगा, क्यों लगा और क्या आपने उससे सामना किया या नहीं। अगले दिन देखें कि पहले जितने डर बड़े लगते थे वो धीरे धीरे छोटे और मैनेजेबल लगने लगे हैं। इस तरीके से डर आपके ऊपर कंट्रोल बनता है, ना कि डर आपको कंट्रोल करे। और याद रखिए, डर सिर्फ मानसिक होता है, फिजिकल डेंजर अलग है, उसकी अलर्टनेस जरूरी है। लेकिन इमेजिनरी फियर को आप रोज प्रैक्टिस और स्मॉल स्टेप से खत्म कर सकती हैं। जब आप डर को हराना सीख लेंगी तो आपका कॉन्फिडेंस हर हाउसवाइफ बहन के लिए इंस्पिरेशन बन जाएगा। पॉइंट 2, दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश छोड़ना और अपनी खुशियों को प्राथमिकता देना। बहनों, अक्सर हम अपने जीवन में ये महसूस करती हैं कि हमें हमेशा दूसरों की अप्रूवल चाहिए। घर में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में या सोशल मीडिया पर हम हमेशा इस चिंता में रहती हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ये चिंता इतनी बड़ी हो जाती है कि हम अपने फैसले दूसरों की राय के अनुसार लेने लगती हैं। हम खुद की पसंद और खुशियों को पीछे छोड़ देती हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई बुरा ना बोले या जज ना करे। साइकोलॉजी में इसे अप्रूवल एडिक्शन कहते हैं। अब सोचिए, अगर हम हर बार अपनी पसंद और फैसले दूसरों की राय के अनुसार बदलते रहें तो हमारी अपनी जिंदगी कहाँ बचती है। हमारी इच्छाएं, हमारी खुशियां और हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन जो महिलाएं इस अप्रूवल ट्रैप से बाहर आती हैं वो ना सिर्फ मानसिक रूप से मजबूत बनती हैं बल्कि हर डिसीजन में कॉन्फिडेंट भी रहती हैं। एक आसान एक्सरसाइज शुरू करें। हर दिन अपने लिए एक छोटा डिसीजन खुद लें। ये डिसीजन किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपके लिए। उदाहरण के लिए, आज आप क्या खाना बनाएंगी, घर की डेकोरेशन में कौन सा कलर चुनेंगी, बच्चों के लिए कौन सा एक्टिविटी प्लान करेंगी। इसे आप धीरे धीरे बड़ा कर सकती हैं, जैसे अपने घर का बजट मैनेज करना, फैमिली ट्रिप्स प्लान करना या अपने पैशन के लिए टाइम निकालना। रियल लाइफ एग्जाम्पल लीजिए। शालू बहन हमेशा सोचती थी कि उसके घर वाले और रिलेटिव्स उसके हर छोटे फैसले पर कमेंट करेंगे। वो न्यू रेसिपी बनाना चाहती थी लेकिन डरती थी कि लोग क्रिटिसाइज करेंगे। उसने शुरुआत की, पहले सिर्फ अपने बच्चों और बहनों को बताकर रेसिपी बनाई, फिर धीरे धीरे रिलेटिव्स को भी दिखाया। अब वो कॉन्फिडेंट है कि चाहे कोई कॉमेंट करे या नहीं, उसकी खुद की पसंद सबसे बड़ी है। एक और ट्रिक है मिरर एफर्मेशन। रोज सुबह या शाम अपने आप से आईने में कहिए, मेरी खुशियाँ मेरी जिम्मेदारी हैं, मैं दूसरों की राय से अपनी खुशी नहीं बदलती। इस छोटे अभ्यास से आपकी सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होती है कि दूसरों की राय आपकी वैल्यू डिफाइन नहीं करती।
जब आप दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश छोड़ देती हैं तो आपके अंदर ऑथेंटिसिटी और इनर पावर आती है। लोग आपकी नेचुरल कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट देखकर ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। आप दूसरों की अप्रूवल की बजाय खुद के ओपिनियन और हैप्पीनेस पर फोकस करें। डेली लाइफ में इसका मतलब ये है कि अगर कोई नेबर, रिलेटिव या सोशल मीडिया पर आपकी आलोचना करे, आप तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय कामली स्माइल करें और अपने काम में लगी रहें। इस अप्रोच से आपके अंदर मेंटल पीस आएगी और एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। अंत में बहनों, याद रखिए, दूसरों की अप्रूवल की डिपेंडेंसी छोड़ना मुश्किल लगता है, लेकिन ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस और छोटे स्टेप से सीखा जा सकता है। हर दिन एक छोटा डिसीजन खुद लें, अपने लिए छोटा गोल सेट करें और उसे अचीव करें। धीरे धीरे आप पाएंगी कि आपकी कॉन्फिडेंस, इनर पीस और हैप्पीनेस लगातार बढ़ रही है। पॉइंट 3, जीरो रिएक्शन स्ट्रैटेजी और साइलेंस की पावर। बहनों, जिंदगी में कभी ना कभी हम सभी को ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारी बातों का मजाक उड़ाते हैं, हमें क्रिटिसाइज करते हैं या बस नेगेटिव एनर्जी फैलाते हैं। आमतौर पर हमारी पहली रिएक्शन होती है पलट कर जवाब देना, गुस्सा दिखाना या उनसे बहस करना। लेकिन यही वो जगह है जहां हमारी एनर्जी वेस्ट होती है और हम अननोइंगली उनके लेवल पर पहुंच जाते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि साइलेंस एक बहुत बड़ी पावर है। जब हम किसी नेगेटिव कमेंट या इंसल्ट पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते बल्कि मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं तो सामने वाला मेंटली कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि इसने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया, ये मुझे इग्नोर कर रही है। और यही इग्नोर करना, जीरो रिएक्शन देना, हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब इसे डेली लाइफ में प्रैक्टिस करने का तरीका सीखें। अवेयरनेस। पहले खुद को अवेयर बनाएं कि किस सिचुएशन में आप रिएक्ट करना चाहती हैं। पॉज। अगर कोई आपको प्रोवोक करता है तुरंत रिप्लाई मत करें, 10 तक काउंट करें। डीप ब्रीदिंग, 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड एक्सहेल। इसे 2 बार रिपीट करें। स्माइल एंड मूव ऑन। मुस्कुराते हुए उस जगह से आगे बढ़ जाए। रियल लाइफ एग्जाम्पल लीजिए। कल्पना कीजिए आपकी कोई रिलेटिव आपकी कुकिंग या हाउसकीपिंग पर नेगेटिव कमेंट कर रही है। अगर आप तुरंत बहस करेंगी तो वो इंटरैक्शन आपकी एनर्जी लेवल को ड्रॉप कर देगा। लेकिन अगर आप मुस्कुराकर अपने काम में लगी रहेंगी तो सामने वाला मेंटली पावरलेस महसूस करेगा। एक और आसान एक्सरसाइज, साइलेंट रिफ्लेक्शन। हर दिन 5 मिनट अपने दिन के मोमेंट्स को याद करें जहां किसी ने आपको प्रोवोक किया और सोचें कि आपने क्या रिएक्शन दी और अगर आप साइलेंस अपनाती तो क्या इफेक्ट होता। धीरे धीरे ये हैबिट डेवलप होगी और आप नेचुरली शांत और पावरफुल बन जाएंगी। साइलेंस की पावर सिर्फ दूसरों के सामने ही नहीं है बल्कि अपने अंदर भी पीस लाती है। जब हम अपनी शांति को कभी भी नहीं तोड़ते तो हमारा माइंड और बॉडी स्ट्रेस फ्री रहते हैं। स्ट्रेस फ्री माइंड बेटर डिसीजंस लेती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और कॉन्फिडेंस नेचुरली ग्रो करता है। बहनों, याद रखिए, साइलेंस का मतलब वीक होना नहीं है। ये सबसे इंटेलिजेंट और स्ट्रांग तरीका है जो दिखाता है कि आप अपने इमोशंस की कंट्रोल रखने वाली हैं। जब आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करती तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और इनर पावर दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाती है। एक छोटा टिप, घर में बच्चों या फैमिली मेंबर्स के साथ भी इस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करें। जब कोई बहस या ताना दे, मुस्कुराकर कामली बात खत्म करें। ये हैबिट आपके घर में भी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाएगी और आप मेंटली अनस्टॉपेबल बनेंगी। पॉइंट 4, फाइनेंशियल और मेंटल स्ट्रेंथ बनाना। बहनों, सोचिए कि अगर हमारे पास खुद की कमाई नहीं है, खुद की वैल्यू नहीं है और हम मेंटली वीक हैं तो हमारी ज़िंदगी कितनी डिपेंडेंट हो जाती है। किसी के अप्रूवल, किसी के डिसीजन या किसी के व्यवहार पर हमारी खुशियाँ टिकी होती हैं। लेकिन जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और मेंटली स्ट्रांग बन जाती हैं तो कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। पहली बात, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। आप घर में बैठकर भी छोटे स्टेप से अपनी फाइनेंशियल पावर बढ़ा सकती हैं। स्मॉल इनकम सोर्सेज, ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस, होममेड प्रोडक्ट्स बेचना, टेलरिंग या हैंडीक्राफ्ट, डिजिटल सर्विसेज जैसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट। बजटिंग, हर महीने अपनी इनकम और एक्सपेंस का ध्यान रखें। छोटे छोटे सेविंग्स गोल सेट करें। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, थोड़ी इन्वेस्टमेंट से ऑनलाइन कोर्स, कुकिंग सर्टिफिकेशन या डिजिटल स्किल सीखें। ये आपकी वैल्यू बढ़ाएगा और फ्यूचर में आपकी इनकम सोर्सेज क्रिएट करेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, रीना बहन हमेशा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बच्चों की देखभाल में बिजी रहती थीं, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन बेकिंग कोर्स लिया और सोशल मीडिया पर होममेड केक्स बेचने लगी। धीरे धीरे उनके पास अपनी इनकम सोर्स बन गई और अब घर के डिसीजन मेकिंग में उनकी राय रिस्पेक्टेड है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ने उनके कॉन्फिडेंस को स्काई रॉकेट कर दिया। दूसरी बात, मेंटल स्ट्रेंथ। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का फ़ायदा तभी है जब आप मेंटली भी स्ट्रांग हो। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब है स्ट्रेस हैंडलिंग, इमोशनल कंट्रोल, पॉजिटिव माइंडसेट और चैलेंजेस का सामना करना। डेली एक्सरसाइजेस, मॉर्निंग जर्नलिंग,
हर सुबह 5 से 10 मिनट खुद के लिए रखें। मेडिटेशन, एफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड जर्नल जैसे मैं हर दिन अपने आप का बेटर वर्जन बन रही हूँ, अपने अचीवमेंट्स और लर्निंग्स को लिखें। स्किल डेवलपमेंट, कुकिंग, डिजिटल स्किल्स, होम मैनेजमेंट, टीचिंग, ब्लॉगिंग, हर महीने कम से कम एक नई चीज़ सीखें। एग्जाम्पल, अगर आप घर के लिए हेल्दी रेसिपी सीख रही हैं तो उस स्किल को ऑनलाइन शेयर करें, दूसरों को सिखाएं। हेल्थ एंड फिटनेस, रोज़ 15 से 20 मिनट वॉक या स्ट्रेचिंग। हेल्दी माइंड के लिए हेल्दी बॉडी ज़रूरी है। टाइम फॉर योर सेल्फ, घर के काम में बिजी होने के बावजूद खुद के लिए 30 मिनट्स निकालें, पढ़ाई, हॉबी या सेल्फ केयर। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सीमा बहन पहले सिर्फ घर और बच्चों के काम में बिजी रहती थी। उन्होंने डिसाइड किया कि हर दिन सिर्फ 30 मिनट्स खुद के लिए रखेंगे। धीरे धीरे उन्होंने न्यू रेसिपीज सीखी, अपने ब्लॉग पर शेयर किया और मेंटल कॉन्फिडेंस बढ़ा। अब उनकी फैमिली भी उनकी रिस्पेक्ट करती है और नेबरहुड में उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा। एक और पावरफुल टिप, वीकली रिफ्लेक्शन। हर सप्ताह के अंत में 10 to 15 मिनट सोचें, इस सप्ताह आपने क्या नया सीखा, कौन से गोल्स अचीव किए, किस एरिया में इम्प्रूवमेंट चाहिए। इससे आपकी प्रोग्रेस ट्रैक होती है और मोटिवेशन बनी रहती है। डेली ग्रोथ हैबिट का मतलब सिर्फ लर्निंग नहीं है, बल्कि अपने माइंडसेट को अपग्रेड करना भी है। पॉजिटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, पेशेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना, ये सब आपकी लाइफ में बेस्ट वर्जन बनने में मदद करता है। बहनों, याद रखिए, कोई भी बड़ा सक्सेस ओवरनाइट नहीं आता। स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स, डेली हैबिट्स और फियरलेसनेस कंबाइंड आपके अंदर अनस्टॉपेबल एनर्जी पैदा करती है। आज से डिसाइड कीजिए कि आप किसी की परछाई बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि अपनी जिंदगी की मेन कैरेक्टर बनेंगे। आप अपने घर, अपने परिवार और अपने सपनों में लीडर बनेंगे। तो बहनों, ये थी वो 5 पावरफुल बातें जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम रोज और ऐसी ही इंस्पिरेशन लेकर आपके लिए आएं। और कमेंट में बताइए, आप अपनी जिंदगी में कौन सा स्टेप आज से अपनाने वाली हैं, मुझे जरूर बताइए। याद रखिए, आप अपने जिंदगी की हीरो हैं, अपने सपनों की मालिक हैं और कभी भी किसी की परछाई बनने वाली नहीं है।